हमारे पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी, इसलिए स्कूल का कहना है कि जब तक आप फीस नहीं भरोगे तब तक आपको अंदर नहीं लिया जाएगा। आप लोग इस ग्राउंड पे क्यों आए, क्लास में क्यों नहीं बैठे आप लोग? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी, इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, इसलिए सब लोग बाहर बैठे हैं। और जब तक अगर फीस नहीं भरेंगे आपको क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा? नहीं। किसने कहा है आपको? टीचर्स ने। उनको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हम 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन इस प्रकार से मेंटल टॉर्चर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दिस इज द सप्रेशन मेंटल टॉर्चर एंड दिस वी आर व्हेरी सॉरी। जोपर्यंत आमच्याकडून त्यांना फी निर्धारित करून दिली जात नाही तोपर्यंत त्यांना फी जी ते ठरवत आहेत ती फी ते घेणार नाही आहेत. तर या संदर्भात आम्ही मॅनेजमेंटशी चर्चा करून आणि वरिष्ठांशी चर्चा करून लवकरच आपण फी संदर्भातला जो निर्णय आहे तो निर्णय आपण यांना कळवणार आहे आणि त्यानुसार मग पुढील कार्यवाही फीच्या संदर्भातली होणार आहे. विद्यार्थ्यांचं शिक्षण कुठल्याही परिस्थितीत थांबता कामा नये. आपले जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या मानसिकतेवर किंवा त्यांच्या विकासावरती कुठल्याही प्रकारचा परिणाम होता कामा नये. स्थानीय भारतीय विद्या भवन के जेबीएम सीबीएसई स्कूल में छात्रों के साथ पालकों का ठिया आंदोलन। स्कूल फीस का भुगतान नहीं करने वाले छात्रों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। इस घटना से माता पिता और छात्रों में रोष व्याप्त है। स्कूल प्रशासन के अड़ियल रवैये के कारण विद्यार्थियों के माता पिता त्रस्त हो रहे हैं। माता पिता नाराज है कि शहर में सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल भारतीय विद्या भवन द्वारा गैर भुगतान स्कूल फीस के लिए विद्यार्थियों को स्कूल में रोका गया, जिसके बाद पालक समिति ने इस बात का विरोध करते हुए भवंस कॉन्वेंट में ही बच्चों के साथ ठिया आंदोलन शुरू कर दिया। इससे पहले भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा भारतीय विद्या भवन जेबीएम स्कूल में 4,46,42,000 रुपए लौटाने के की गई थी। पालकों से अतिरिक्त रकम ली गई रकम को चुकाने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए थे। हालांकि संगठन द्वारा एकत्र किए गए अतिरिक्त शुल्क अभी तक वापस नहीं किए गए हैं। इसके विपरीत स्कूल प्रबंधन ने फीस का भुगतान नहीं करने वाले छात्रों के प्रवेश को रोक दिया था। नतीजतन नाराज अभिभावकों ने आज छात्रों के साथ बैठकर आंदोलन स्कूल परिसर में शुरू कर दिया था और इसकी जानकारी शिक्षा अधिकारी वर्धा डॉक्टर मंगेश घोगरे को दी गई, जिसके बाद शिक्षा अधिकारी ने गंभीर मुद्दों को देखते हुए तुरंत वर्धा से हिंगनघाट उपस्थित हो गए और पालकों की पूरी व्यथा सुनने के बाद शिक्षण अधिकारी और स्कूल प्रबंधन के बीच 4 घंटे चली बहस में, जिसके बाद समस्या को कुछ दिनों के लिए सुलझाया गया है, जिसमें स्कूल प्रबंधन सभी छात्रों को प्रवेश देने पर सहमत हो गया है। लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से इस चर्चा पर कुछ भी लिखित में नहीं किया गया है। पालक समिति ने प्रिंसिपल सरकार के व्यवहार से संबंध में शिक्षण अधिकारी को जानकारी दी और उन्हें स्कूल से निलंबित करने की बात रखी, जिस पर फिलहाल कोई बात नहीं की गई। आने वाले दिनों प्रशासन की ओर से क्या निर्णय लिया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें लगी है। आज की इस चर्चा में जागरूक पालक समिति की ओर से सभी पालक उपस्थित थे। उसी तरह स्कूल प्रबंधन की ओर से ब्रजरत्न भट्टर, शाकिर पठान और प्रिंसिपल सरकार उपस्थित थे। मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कर्मचारी भी उपस्थित थे, लेकिन कोई अप्रिय घटना भवंस कॉन्वेंट में नहीं घटी। हिंगनघाट से अब्दुल कदीर बख्श की रिपोर्ट। के बारे में नहीं बोल रहा मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा सर, अगर आप परमिशन देंगे तो। ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है ना सर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है पूरी। ना तो उसका डिसीजन होगा, तो राइटिंग होगा। हाँ, दिया है सर, लेटर दिया है ना आपको बताइए सर। अभी ये फीस आप ले रहे हैं तो उसका सर लेटर दिया है। हाँ दिया है सर, आपका साइन है। आज है 1 फरवरी और आज से हिंगनघाट शहर की सभी स्कूलें पूरे तरीके से शुरू की गई थी, जिसके बाद सभी बच्चे अपने स्कूल में पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया स्कूल प्रशासन ने। जब हमने जाना ऐसा क्यों, तो बच्चों ने बताया है कि उनके पेरेंट्स ने स्कूल को फ़ीस नहीं भरी, जिसके वजह से स्कूल प्रशासन ने उन्हें क्लास में नहीं आने दिया। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है और ये मुद्दा जो है स्कूल का बहुत दिनों से चल रहा है पालक और स्कूल प्रशासन के बीच में। जो फ़ीस को लेकर 2019-20 और 2020-21 की जो फ़ीस है, जिसमें बढ़ोतरी की गई है, तो इसके खिलाफ पालक वर्ग ने आंदोलन किया था और ये मुद्दा जब कोर्ट में गया तो कोर्ट की तरफ से और शिक्षण विभाग की ओर से एक स्टे आया स्कूल में कि जब तक गवर्नमेंट फ़ीस को लेकर कोई डिसीजन नहीं लेंगी तब तक के स्कूल प्रशासन कोई भी फ़ीस अपनी ओर से नहीं डिक्लेयर कर सकती है, ना कोई ऐसा उन पर दबाव डाल सकती है। तो जब तक के पेरेंट्स फीस नहीं भर सकते और जो आदेश गवर्नमेंट का नहीं आता है, उस बीच
बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते स्कूल प्रशासन, लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा हमने देखा है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। और इस पर प्रशासन को चाहिए कि बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो शिक्षा का अधिकार उन्हें देना चाहिए और उन्हें क्लासरूम में बैठने का जो परमिशन है वो देनी चाहिए। आप सभी स्टूडेंट आज मैदान में क्यों बैठे हैं यहाँ पे आप? हमारे पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी, इसलिए स्कूल का कहना है कि जब तक आप फीस नहीं भरोगे तब तक आपको अंदर नहीं लिया जाएगा। तो आप कब से इस ग्राउंड पे खड़े हो? सुबह से, जब से हम लोग आए हैं तब से। यानी स्कूल जो टीचर्स है उनका क्या कहना है, अगर जब तक आपके पेरेंट्स फीस नहीं भरेंगे आपको तब तक आप हमें अंदर नहीं लेंगे। यानी आपको पढ़ाई नहीं करने देंगे? नहीं, किसने कहा था आपको ऐसा? टीचर्स नहीं। आप लोग इस ग्राउंड पे क्यों है आज, क्लास में क्यों नहीं बैठे आप लोग? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी, इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, इसलिए सब लोग बाहर बैठे हैं। तो आपको पढ़ाई करने के लिए रोक रहे हैं स्कूल के टीचर्स? हाँ, क्या कहना है उनका? उनका कहना है पहले फीस भरो। अच्छा, और जब तक अगर फीस नहीं भरेंगे आपको क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा? नहीं, किसने कहा ऐसा आपको? टीचर्स ने। तो कब से आप ये ग्राउंड पे हो? सुबह से। हो म्हणजे मुलांना शाळेत प्रवेश नाही दिला त्याबद्दल गोंधळ झाला, त्याच्याबद्दल काय म्हणणं आहे तुमचं, काय निर्णय झाला? वंश शाळेमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी फी भरली अशाच विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये प्रवेश दिला गेला आणि ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी फी भरली नाही अशा अनेक विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये प्रवेश दिला गेला नाही, त्यांना शाळेच्या बाहेर तात्काळ ठेवलं अशी तक्रार शिक्षण विभागाला आमच्याकडे प्राप्त झाली। त्यानुसार प्रत्यक्ष चौकशी करण्यासाठी मी या स्वतः शाळेमध्ये उपस्थित राहिलो आणि उपस्थित होऊन या शाळेमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थिती आम्ही बघितली। शाळा व्यवस्थापन समितीशी या संदर्भात चर्चा केली, पालकांशी सुद्धा आम्ही या संदर्भात चर्चा केली। पालकांच्या तक्रारी, त्याचबरोबर शाळा व्यवस्थापन समिती आणि त्यांचे जे प्रतिनिधी आहेत त्यांचे म्हणणं आम्ही ऐकून घेतलं आणि इथून पुढे कुठल्याही विद्यार्थ्याला केवळ शिक्षणाची फी भरली नाही किंवा शिक्षण शुल्क भरलं नाही म्हणून शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, अशा प्रकारच्या सूचना आम्ही त्यांना दिलेल्या आहेत। आणि शाळा व्यवस्थापन समितीने सुद्धा हे मान्य केलेलं आहे, त्यांच्या प्रतिनिधींनी हे मान्य केलेलं आहे की उद्यापासून सर्व विद्यार्थी शाळेमध्ये नियमितपणे येतील, कुठल्याही विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवलं जाणार नाही। त्याचबरोबर फीचा जो मुद्दा आहे तर हा मुद्दा शिक्षण विभाग आणि संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्याशी चर्चा करून हा मुद्दा सोडवला जाईल। और सर, जैसे कि यहाँ पे अभी प्रिंसिपल के साथ में 50 टीचर्स ने राजीनामा दिया है, तो इसमें क्या होगा फिर कल से जो स्कूल शुरू होंगे उसमें? ओके, या संदर्भात आम्ही शाळा व्यवस्थापन समितीशी मॅनेजमेंटशी चर्चा करून त्या संदर्भात निर्णय घेऊ। सर, त्यांनी तर राजीनामे दिले आहे असं प्राचार्यांचं म्हणणं आहे, मग त्याच्यानंतर हे शिक्षण कसं म्हणजे काय काय मॅनेज करणार आहे? आपण शाळा व्यवस्थापन समितीशी या संदर्भात चर्चा करू, त्यांचे अध्यक्ष आणि त्यांची जी बॉडी आहे त्यांच्याशी चर्चा करून योग्य पद्धतीनं निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू आणि जेणेकरून आज जसं पाल्याला जे आहे आज थांबवण्यात आलं फीस न दिल्यामुळे, हा पहिलाच प्रकार महाराष्ट्रात आहे, तेव्हा तुमचं याच्यावर काय म्हणणं आहे? आता ज्या पद्धतीनं विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये येण्यापासून थांबवले गेले हे पूर्णतः चुकीचं आहे। या प्रकरणाची पूर्णपणे चौकशी केली जाईल आणि अशा पद्धतीचं कुठलंही कृत्य त्यांनी केलेलं आहे यामध्ये जर ते दोषी आढळले तर त्यांच्यावरती नक्की नियमानुसार कारवाई केली जाईल। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए RGHT न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए HT